हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। थर्ड यूनिट आपकी। प्रोबेबिलिटी का आपको पहले भी मतलब पता होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांस या पॉसिबिलिटीज़ कितनी है किसी भी इवेंट के होने की। अक्यूरिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की बराबर की संभावना होती है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हम इसको शो कर सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं उनमें से फेवरेबल हम क्या चाहते हैं कि हेड आए या टेल आए। तो हेड आने की संभावना क्या है, तो 1/2 होती है। टोटल केस कितने होते हैं यहाँ पर, भाई 2 हो सकते हैं। 2 में से एक ही तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसलिए इसी तरीके से एक डाइज होती है हमारी, जो हम लूडो में यूज करते हैं। उसमें मान लो अगर हम चाहते हैं कि 2 आने की संभावना कितनी है, तो टोटल 6 में से 2 आने की संभावना कितनी है, 2/6 है। अब डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशन दी गई हैं आपके। इसमें 3 डेफिनेशन दी गई है मेनली, क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक रेशो है किसके बीच में, नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ द इक्वली लाइकली केसेस में। यानी कि टोटल हमारे केस कितने बन सकते हैं, उसमें से फेवरेबल केस कितने हैं, उनका आपस में रेशो है, जिसको हम शो करते हैं m/n से, और इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो था एक किसी इवेंट के घटित होने की संभावना, m/n से शो करेंगे हम। किसी इवेंट के घटित ना होने की संभावना कैसे ज्ञात करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसको हम क्यों भी लिख सकते हैं। तो इसमें से हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरिंग एन इवेंट, या फिर 1 - m/n। तो ये निकल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। घटित होने की और न घटित होने की, अगर इनको दोनों को जोड़ दे तो 1 के बराबर होता है। सेकंड जो अप्रोच है डेफिनेशन की, वो है स्टैटिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने जितने हम ट्रायल्स बढ़ाते हैं, जितना बार बार सिक्का उछालेंगे, तो हम सिक्के की 0.5 के बराबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सिक्के का चांस कितना है हेड आने का, 1/2। इसी तरीके से टेल आने का भी चांस कितना है, 1/2। तो जितने जितने हम ट्रायल से इंक्रीज करते हैं, बार बार सिक्का उछालेंगे, तो हमारे चांस बढ़ जाते हैं, 0.5 के करीब आने की संभावना हो जाती है। वो होती है स्टैटिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें r/n से शो करते हैं। थर्ड अप्रोच है डेफिनेशन की सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग हम, इसमें क्या होता है कि कोई एक बंदा होता है, इंडिविजुअल होता है, और वो अपने जो उसके पास एविडेंस उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उसके बेस पर डिसाइड करता है या डिसीजन लेता है कि कोई भी घटना होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस इसकी प्रोबेबिलिटी की।